दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉल स्टार्टर क्या होता है, इसकी पावर वायरिंग क्या होती है, इसकी कंट्रोल वायरिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने क्या है जो पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग की जो वीडियो ये बनाई है हमने, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के हिसाब से ही हमने जो ड्राइंग डिज़ाइन करी है आज। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिकल की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉल स्टार्टर क्या होता है। देखिए, डॉल स्टार्टर एक ऐसा स्टार्टर होता है जो कि एमसीबी, कॉन्टैक्टर, रिले, OLR को मिलाकर बनाया जाता है। यह काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि इंडस्ट्री में जो स्टार्टर्स प्रयोग होते हैं वह डॉल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और BFD, इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। बल्कि मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वह डॉल स्टार्टर, उसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग होता है। तो आपको इंटरव्यू पर्पज़ से इन दोनों स्टार्टर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं डॉल स्टार्टर की पावर वायरिंग के बारे में। देखिए, डॉल स्टार्टर की अगर पावर वायरिंग आप करने जा रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर मतलब कोई MCB होनी चाहिए, ठीक है, और एक होना चाहिए कॉन्टैक्टर, 3 वोल्ट कॉन्टैक्टर बहुत है। एक थर्मल ओवरलोड रिले होना चाहिए। थर्मल ओवरलोड रिले क्या होती है, अगर नहीं देखी है आपने तो आप मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। थर्मल ओवरलोड रिले सर्च कर सकते हैं आप। और आपको क्या है, मोटर चाहिए, क्योंकि मोटर चलानी है आपको। तो आपके पास 3 चीज़ आ गई, MCB, कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले। क्या होता है, 3 फेज सप्लाई है वो आपने क्या है, ये क्या है, किसका डायग्राम है, MCB का, एक सर्किट ब्रेकर का डायग्राम है। MCB को आप इस तरह मान लीजिए, ठीक है, 3 पोल की MCB है, तो 3 फेज आपने RYV जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, 3 फेज आपने MCB में चले गए, ठीक है। अब इन 3 फेज जब आउटपुट निकलेंगे MCB से, कुछ इस तरीके से देखिए आउटपुट निकल रहा है, ये कॉन्टैक्टर के इनपुट में गया है, कॉन्टैक्टर के इनपुट में गया। यहाँ पर आपको ड्राइंग देखकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, ये कॉन्टैक्टर है सीधे इस तरीके से, सीधे कॉन्टैक्टर या MCB है। ये कॉन्टैक्टर के जो आउटपुट से तार 3 निकले, 3 फेज निकले, वह हमारे OLR के इनपुट में चले गए। OLR के इनपुट से आउटपुट से निकलने के बाद तीनों फेज हमारे 3 फेज मोटर में चले गए। तो इस प्रकार इसकी पावर वायरिंग होती है। बिल्कुल सिंपल है। आपके पास 3 फेज है, वह सबसे पहले MCB में गए, फिर कॉन्टैक्टर में गए, कॉन्टैक्टर से निकलने के बाद OLR में जाते हुए। OLR को हमेशा कॉन्टैक्टर के नीचे की साइड में फिक्स करिए, क्योंकि इसमें 3 लैग होती है। अगर आप OLR को कॉन्टैक्टर से ऊपर लगाएंगे, मतलब कहाँ लगाएंगे, MCB में लगाएंगे। MCB में सही से एक तो फिट नहीं होती, और ऊपर से कोई नियम नहीं होता है कि इसको ऊपर लगाइए। अगर आप नीचे लगाएंगे तो इसका ज़्यादा बेनिफिट है। अगर कभी क्या है, कोई फेज अगर बीच में से मिस हो जाता है तो सबसे लास्ट में OLR है। तो ये क्या है, जब फेज कोई मिस होता है तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, चीज़ समझने की चीज़ है। जब कोई फेज मिस होता है, मतलब 3 में से कोई एक फेज मिस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारी मोटर क्या है, ज़्यादा लोड लेने लगेगी। हमारी OLR क्यों लगाई गई है, ओवरलोड नाम है इसका। जैसे ही ये ओवरलोड होगी, हमारे सर्किट को बंद कर देगी, मतलब कि मोटर को जलने से बचा लेती है, या फिर फूकने से, ओवरलोड होने से बचा लेती है, प्रोटेक्शन देती है ओवरलोड रिले। तो इसको कोशिश करिए कि हमेशा नीचे ही लगाइए, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी मोटर्स के स्टार्टर देखे हैं या जितनी मोटर के स्टार्टर बनाए हैं, हमेशा मैंने OLR नीचे ही लगाई है। तो आप भी इसको नीचे ही लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अब बात करते हैं हम डॉल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। देखिए, अगर डॉल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग आपको करनी है तो आपके पास एक तो NO पुश बटन होना चाहिए, एक NC पुश बटन होना चाहिए, एक आपके पास OLR तो आपकी यही चल जाएगी, क्योंकि इसमें जो OLR होती है उसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन होता है, एक NO और एक NC टर्मिनल होता है, तो उसी का प्रयोग हो जाता है। और इसमें क्या है, चाहे तो आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। हाँ जी, मोटर चली है। तो चलिए वायरिंग के बारे में सीखते हैं। इसकी कंट्रोल वायरिंग क्या होती है। देखिए, सबसे पहले आपका जो फेज है वह कहाँ जाएगा, एमरजेंसी पुश बटन पे जाएगा। एमरजेंसी पुश बटन पे दे दिया, और उसके एमरजेंसी पुश बटन से निकला हुआ जो हमारा फेज है वह OLR के 95 नंबर में जाएगा। 95 नंबर में जाएगा, और वह जो होता है 96 नंबर के साथ NC होता है, ठीक है। 95 नंबर जो होता है वह 96 नंबर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि क्या होता है,
जैसे ही आपने ये फेज़ दिया यहाँ पे, ये फेज़ आपने इसको दिया, तो इससे एमरजेंसी पुश बटन से निकलने के बाद ये 95 नंबर पे गया, 95 पे जाने के बाद 96 पे सीधे बाईपास आ जाएगा है, क्योंकि अंदर से क्या वो NC है। और 96 नंबर से निकलने के बाद वह हमारे स्टॉप पुश बटन पे चले जाएगा, जो कि NC पुश बटन होता है। स्टॉप पुश बटन कौन सा होता है? NC पुश बटन होता है। तो यहाँ पर से सप्लाई हमारे सीधे स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर आ जाएगी। लेकिन ये क्या होता है? ये NO होता है। स्टार्ट पुश बटन क्या होता है? NO मतलब नॉर्मली ओपन होता है। नॉर्मली ओपन का मतलब कि एक तरफ से सप्लाई आ रही है, दूसरी तरफ नहीं भेजेगा। NC तो भेज देगा, एक तरफ से चिपका हुआ है, ये होता है NC और ये होता है NO। ठीक है, तो हमारी सप्लाई NC से NO तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा रही है। यहाँ से आगे देखिए, यहाँ पर क्या है? ब्रेक है यहाँ से। तो क्या होगा? जैसे हम स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई चली जाएगी और हमारा मोटर चलने लगेगा। लेकिन जैसे स्टार्ट पुश बटन से हाथ हटाएंगे तो वह बंद हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? हमें होल्डिंग चाहिए। होल्डिंग कहाँ से देंगे? आप स्टॉप पुश बटन से एक तार जोड़िए, वह उस तार का जो दूसरा सिरा है आप कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगे हुए NO ऑक्सिलरी NO, ये क्या है? KM1 का ऑक्सिलरी NO में ले जाइए। ऑक्सिलरी NO से निकाल कर आप उस पुश बटन का जो ऑक्सिलरी NO से जो पुश बटन है, ऑक्सिलरी NO जो है, उसको आप A1 में जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन से हाथ हटाएंगे तो सप्लाई क्या है? बाईपास। फिर आपको यहाँ से सप्लाई ऑक्सिलरी NO से होते हुए यहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्टर एक बार लगेगा तो ऑक्सिलरी NO क्या है? उससे चिपक जाता है। सही है, चिपक जाता है और क्या, हर समय आपकी सप्लाई देते रहता है। तो आपका कॉन्ट्रैक्टर लगा रहेगा उस कंडीशन में। और A2 को तो आपने न्यूट्रल दे ही रखा है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जब तक हम स्टॉप पुश बटन से ब्रेक नहीं करेंगे, सप्लाई को होल्डिंग नहीं तोड़ेंगे, तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्टर लगे रहेगा। तो ये होता है डॉल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सही से समझा पाया। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर भी आप मुझे व्हाट्सअप करके इस क्वेश्चन का आंसर, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप मुझसे। अब इसकी बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए, जो इसकी एप्लीकेशन होती है, इसकी लो कॉस्ट होती है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करा जाता है। 100% स्टार्टिंग टॉर्क देता है ये। तीसरा पॉइंट, बेस्ट फॉर 5 किलोवाट। देखिए, जो डॉल स्टार्टर है वो मोस्टली मैंने देखा है कि 5 किलोवाट तक की ही मोटर्स के लिए प्रयोग करा जाता है। और क्यों होना चाहिए इसका 5 किलोवाट तक की मोटर्स के लिए, इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सिंगल केबल यूज़ मतलब कि सिर्फ एक ही केबल जिसमें कि तीन वायर हो, उससे काम चल जाता है। समरसेबल पंप्स में इसका प्रयोग होता है। आप में से बहुत से लोगों ने इसको समरसेबल पंप्स में मुझे लगा हुआ है। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है तो वो आपका डॉल स्टार्टर ही होता है, और ब्लोवर में लगे हुए देखा होगा। तो ये होता है इसकी पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग और इसके एप्लीकेशंस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल की वीडियोस को पाने के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।